आज हम बनाएंगे मिर्ची बोंडा। देखने में मिर्ची बड़ा जैसा, एकदम कुरकुरा, बहुत ही चटपटा और साइज में बड़ा। एक खा ले तो पेट भर जाए। नमस्कार, nishamudrika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिर्चों के अंदर भरने के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। ये पैन और 1 टेबल स्पून ऑयल। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाए, आधा छोटी चम्मच जीरा डाल दीजिए और थोड़ा सा भून लीजिए। और 1 पिंच हींग। हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये आधा कप हरे मटर के दाने। फ्लेम को एकदम धीमा कर दीजिए। फ्लेम तेज़ रखेंगे तो ये मटर उछल उछल कर बाहर जाने लगेगी। इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून पानी और इन्हें ढक देते हैं और 2-3 मिनट कुक होने देते हैं। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। 3 मिनट के बाद इन्हें चेक करते हैं। ये देखिए मटर अच्छे से मैश होने लगी है, ये नरम हो गई है। तो इसे मैश कर लेते हैं। मटर कुक भी हो गई और मैश भी हो गई। अब इसमें थोड़े मसाले और डालते हैं। 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ा सा मिक्स कर लिया। ये 4 बॉयल आलू मीडियम साइज के, इन्हें छील कर और मैश करके ले लिया है। आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर की जगह आप 1 छोटी चम्मच चाट मसाला भी डाल सकते हैं। चाट मसाला डाल रहे हैं तो नमक थोड़ा सा कम डालें। और आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक या स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाते हुए भूनते हैं। जो आलू के बड़े टुकड़े हैं उन्हें तोड़कर बारीक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े अच्छे नहीं लगेंगे। इन्हें आपने 2-3 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया। बढ़िया सी खुशबू आ गई है। स्टफिंग तैयार हो गई। इसे ठंडा होने देते हैं। ये 5 मोटी वाली हरी मिर्च ले लिए ताकि इनमें स्टफिंग अच्छे तरीके से आ सके। तो मिर्ची को इस तरीके से काटना है कि वो नीचे से ना कटे, बस एक साइड कटनी चाहिए, इस तरीके से। ये मिर्च हमने पहले से ही धोकर सुखाकर ले ली है। ये मिर्ची मैंने सारी काट ली। अब इनमें डंठल की ओर थोड़े से बीज दिखाई दे रहे हैं, तो उनको आप थोड़ा सा निकाल दिया। बहुत ज़्यादा बीज नहीं होते इन मिर्चों में, और ये बीज होते हैं अच्छे तीखे। तो आप चटपटा खाते हैं तो बिल्कुल मत निकालिए, आपको बहुत मज़ा आएगा इन बीजों के साथ ही बनाने में से। मैं थोड़े से निकाल दे रही हूँ। पूरी 5 मिर्ची में बिल्कुल जरा से बीज निकले हैं, इन्हें हटा देते हैं। ये पैन ले लिया और इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। थोड़ा सा गर्म किया। ऑयल को पूरी कढ़ाई में अच्छे तरीके से फैला देते हैं। ऑयल गर्म हो गया। अब ये मिर्च इसमें सिकने के लिए लगा देते हैं। इन्हें हल्का हल्का चारों ओर से सेक लेना है। तो 1 मिनट सेकेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर 1 मिनट सेकेंगे, फिर घुमाएंगे। इन्हें घुमाते हैं। हल्की सी ब्राउन होने लगी ना, बस ऐसे ही घुमाते जाएंगे। हमें चारों ओर से हल्की हल्की ब्राउन करनी है। ये फ्लेम को लो मीडियम ही रखें। अगर आप इन्हें तेज़ फ्लेम पर सेकेंगी तो ये बहुत चटर-पटर होंगी और जल्दी से काली भी पड़ेंगी। ये चारों ओर से हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। फ्लेम को बंद कर दीजिए। इन्हें ब्राउन होने में लगभग 3 मिनट लग गए हैं। और ये जो कढ़ाई में तेल है वो किसी भी सब्जी बनाने के काम में ले लीजिए। ये मिर्च ठंडी हो गई और स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। तो मिर्च के अंदर हम स्टफिंग को भर लेते हैं। मिर्च उठाई, खोली और इसके अंदर स्टफिंग डाली। दबा दबा कर जितनी भी स्टफिंग आ जाए अच्छे से भर दीजिए। काफ़ी है इतनी। अब इसको इस तरीके से कोशिश कीजिए, जितनी बंद हो रही है बंद कर दीजिए। थोड़ी सी खुली रहती है तो रह जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा। तो ये सारी मिर्च को हम इस तरीके से भरकर तैयार कर लेते हैं। ये मिर्ची भरकर तैयार कर ली। ये जो स्टफिंग बची है इसके आप पराठे बना लीजिए। इन्हें हम रख लेते हैं साइड में। और अब इनके लिए ब्रेड तैयार करते हैं। ये बहुत ही लंबी और मोटी मिर्च है, तो एक ब्रेड में तो ये रैप नहीं होंगी। इनके लिए चाहिए 2 ब्रेड स्लाइस। इनके किनारे काट देते हैं। ब्रेड आप ताजे लीजिए, फ्रिज में रखे हुए पुराने ब्रेड मत लीजिए। और अब इन ब्रेड को एक के ऊपर एक रखिए। किनारे पर थोड़ा सा पानी लगा दीजिए और इसको इस तरीके से ऊपर
कवर करते हुए रख दीजिए, थोड़ा दबा दीजिए। थोड़ा सा पानी ब्रेड पर चारों ओर लगा दीजिए और अब इसे बेल लीजिए। और एक मिर्च उठाइए और इसके ऊपर इस तरीके से तिरछा रख लीजिए। इसे हमें पूरी तरीके से ब्रेड के अंदर रैप करना है। जो हम बोंडे बनाते हैं ना, ब्रेड को भिगो के और फिर उसके अंदर आलू की बॉल रैप करते हैं, इसमें मैंने ब्रेड को भिगोया नहीं है, थोड़ा सा बेल लिया है पानी लगाकर, क्योंकि एकदम ब्रेड को पानी में रैप कर दे वो बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। किनारे की ओर से पूरा बंद करेंगे, ब्रेड को नरम करने के लिए पानी लगा देंगे और इसको इस तरीके से दबाते जाएंगे। अब यहाँ दूसरा किनारा बंद करने के लिए भी इसके ऊपर पानी लगाएंगे। पानी आप हर जगह लगा सकते हैं, जहाँ भी आपको लगे कि अच्छी तरीके से दब नहीं पा रही है तो पानी लगा दीजिए, क्योंकि बिना पानी के तो ये रैप नहीं होगा। डंठल को निकला छोड़ देंगे और बाकी मिर्च को पूरा कवर कर देंगे। ये मिर्च पूरी तरीके से रैप हो गई। सारी मिर्च इसी तरीके से रैप कर लेनी है। ये हमने भरकर तैयार कर ली। अब इन्हें तल लेते हैं। इन्हें तलने के लिए तेल हमने पहले इसे गर्म करने रख दिया था। इसे चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म है, और इनके लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए, मीडियम गर्म ऑयल होना चाहिए और फ्लेम भी मीडियम होनी चाहिए। तो इसे हम कलछी पर रख कर के डालेंगे सेफ्टी से, क्योंकि बहुत भारी है, तो तेल के छींटे हमारे ऊपर ना आए। और अब इन्हें 1-1.5 मिनट तक तलने देते हैं। फ्लेम मीडियम है, एकदम से टच नहीं करेंगे। इन्हें तलते हुए 1.5 मिनट हो गया है। हम इनको थोड़ा घुमाते हैं और देखिए कितने अच्छे ब्राउन हो गए। चारों ओर से अच्छे ब्राउन हो जाए, इनको थोड़ा सा घुमाते हुए तल लीजिए। फ्लेम मीडियम थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि ये अच्छे क्रिस्पी बन सकें, और इन्हें घुमाते ज़रूर रहिए एक जैसा सेकने के लिए। ये चारों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, निकालते हैं और बचे हुए भी ऐसे ही तल लेंगे। आपने कभी इस तरह के मिर्ची बोंडा खाए हैं? कहाँ खाए हैं? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सारे मिर्च बोंडे तलकर तैयार कर लिए, और इन्हें तलने में बहुत कम समय लगता है, जस्ट 3 से 4 मिनट में ये तलकर तैयार हो जाते हैं। गर्मा गर्म मिर्ची बोंडा तैयार है, बहुत ही क्रिस्पी है और चटपटे हैं। इन्हें आप हरे धनिए की चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व कर दीजिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और इनकी खास बात यह है कि आप मिर्च को भरकर ब्रेड में लपेट कर 2 घंटे 4 घंटे या ओवरनाइट रख दीजिए। जब आपको सर्व करने हैं तब फटाफट इन्हें तलिए और गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए। बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो फटाफट बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और बताइए कि मुझे और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।